गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 साइंस का हम पहला चैप्टर स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जैसे कि आपने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, जो फूड है, फूड जो हम लेते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि ये हमें क्या देता है, प्रोवाइड एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है? फूड से हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं, कोई भी वर्क कर पाते हैं। तो फूड में कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं 6 क्लास में, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जैसे कि हमने पढ़ा था मेजर कंपोनेंट्स, जैसे फर्स्ट आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता था हमारी बॉडी में? प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। तुरंत हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट जिस भी फूड में होगा वो हमें क्या कराएगा? इंस्टेंट एनर्जी देगा। इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी देना, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे प्रोटीन्स। दूसरा कंपोनेंट है फूड का प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है? ये हमारे रिपेयर करता है, जहाँ भी कहीं अगर चोट लग गई, जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं, उनका रिपेयरिंग का काम होता है। किसका? प्रोटीन्स का और ग्रोथ का। रिपेयरिंग एंड जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो भी किससे होती है? प्रोटीन से। इसके बाद है आपके पास विटामिन्स। विटामिन्स के टाइप्स आपको पता हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, डी, ई के, ये विटामिन्स के टाइप्स हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं? अगर हमारे फूड में विटामिन्स ना हो तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ के मतलब जो विटामिन्स की कमी से होती है। तो विटामिन्स क्या करते हैं? हमें प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। जो डिजीजेस हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन्स करते हैं। उसके बाद है आपके पास फैट्स। फैट भी एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन फैट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो थोड़ा लेट में मिलती है, ठीक है। तो बेस्ट सोर्स कौन सा हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया एनर्जी का। और अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम क्या लेंगे? फैट्स लेंगे। इसके अलावा मिनरल्स और वाटर, ये हमारी बॉडी के ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये तो हमने पिछले चैप्टर का डिस्कस किया है, यानी आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी 6 क्लास, उसका हमने डिस्कस किया कि कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको की फूड की ज़रूरत है, ठीक है, वो फूड कैसे लेते हैं। व्हाट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, कि कैसे वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, प्लांट्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स भी होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या हैं? लिविंग हैं, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स में जो फूड लेने का तरीका है या एनर्जी बनाने का तरीका है वो क्या है? अलग अलग है। प्लांट्स क्या होते हैं हमारे? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मीनिंग क्या है? जो कि क्या करते हैं? खुद से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, ठीक है, खुद से ही अपना फूड बनाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। और दूसरा मोड है हमारा हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पहला मोड हमारे पास है। अब हम डिस्कस करेंगे मोड
ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, किस में डिस्कस करेंगे? पहले हम डिस्कस करेंगे इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फूड लेने का तरीका है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स में पहले भी हमने डिस्कस किया है कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो जिसमें कि जो फूड है ये खुद से बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड करूंगा फर्स्ट चैप्टर की, उसमें आपको जो भी डेफिनेशन है, जैसे आपको डेफिनेशंस कौन कौन सी लिखनी है ये आप लोग नोट कर लीजिए, डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। पहली डेफिनेशन आप लिखोगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आप लिखोगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किस में आता है आपका? फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है आपके पास फोटो। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए? तो फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि फोटोसिंथेसिस उसमें सिर्फ किस में होगा? प्लांट्स में। किन में होगा फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स में होगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहाँ पर होगी? जो क्लोरोफिल बियर करेंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। क्योंकि क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि किस में पाया जाता है? प्लांट्स में। जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि कैसे इसेंशियल होता है, क्या फंक्शन होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम किसको? रॉ मटेरियल्स को। रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब जो चीज़ें चाहिए हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए, जो जो चीज़ें चाहिए। तो पहली चीज़ चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो चाहिए H2O। H2O आपको पता है, H2O क्या है? वाटर। ठीक है, दूसरी चीज़ है वाटर। तीसरा हमने डिस्कस किया है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, और चौथी चीज सनलाइट। ठीक है, ये चीजें हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कौन कौन से जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन हैं? तो रिएक्टेंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दो चीज़ें रिएक्ट करेंगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगी? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगे, और क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6।
C6H12O6 क्या है, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है। प्लस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होगी, तो रिलीज होगी O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट्स कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस एब्जॉर्ब होगी, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड प्लस एनर्जी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि भाई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कन्वर्जन क्या होगा, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्लोरोफिल है इसका क्या रोल है यहाँ पर, तो क्लोरोफिल का रोल है टू ट्रैप सनलाइट। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करना, खींचना, ये काम किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फिर सनलाइट ट्रैप नहीं होगी, तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जो आपको याद करनी है। ठीक है, और कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्जन होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो ऑक्सीजन आती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस में ये किससे बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है या वाटर से बनती है, तो किससे बनेगी, वाटर से ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं बनेगी। ठीक है, किससे बनेगी, वाटर से ऑक्सीजन बनेगी, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो गैस कहाँ होगी, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कैसे लेगा, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो जनरली होती है कहाँ पर, लीव्स में। कहाँ होती है, लीव्स में। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, लीव्स। स्टेम में भी हो सकती है अगर स्टेम क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। अगर आप लीव की सरफेस को देखोगे, ऐसे सपोज ये आपकी लीव्स हैं। ठीक है, और इसकी सरफेस पर अगर आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये पोर्स क्या है, ये पोर्स स्टोमेटा हैं। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है ये किसके थ्रू जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू, और जो ऑक्सीजन बाहर आएगी ये भी किसके थ्रू आएगी, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन बाहर किससे जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या चाहिए होता है हमें, वाटर। तो वाटर कहाँ से लेगा प्लांट, तो वाटर लेगा प्लांट्स रूट से। किससे लेगा, रूट से। ठीक है, और वाटर कहाँ प्रेजेंट होगा, सॉयल में। तो सॉयल में जो प्रेजेंट वाटर है उसको प्लांट किससे लेगा, रूट से। और रूट में कुछ टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जाइलम। ये क्या करेगा, ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वाटर ले हो गया आपका। कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आई, स्टोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन बाहर किसके थ्रू जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा है क्या, कि लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इनका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। वाटर किससे मिलेगा, सॉयल में। ठीक है, और सॉयल से इसको एब्जॉर्ब कौन करेंगे, रूट्स करेंगे। और रूट्स में कौन से टिश्यूज होंगे, जाइलम टिश्यूज होंगे जो कि वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर। इसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास रॉ मटेरियल क्या था, सनलाइट। तो सनलाइट ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट किससे मिलेगी, सनलाइट मिलेगी सन से, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या था, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, क्लोरोफिल ऑलरेडी पहले से क्या होगा, प्रेजेंट होगा किन में, लीव्स में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक है। होमवर्क में आप इसके नोट्स बनाओगे, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। और जिसकी जो भी क्वेरीज हैं, जिसको जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।